हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। मतलब ये रेन जो है वो बारिश वाला नहीं है। द रेन ऑफ टेरर मतलब होता है कि आतंक का काल, आतंक का पीरियड। तो ये मतलब कि ऐसा क्या हुआ था कि 1793 टू 1794 का जो पीरियड चला उसे हम क्या बोलते हैं? आतंक का पीरियड बोलते हैं, आतंक का काल बोलते हैं। इसे हम स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक बार पीछे से समझते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेज में क्या पढ़ी थी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, इमर्ज कर रही थी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो क्लब थी वो जैकोबिन क्लब थी। जैकोबिन क्लब जो की रही, और उसमें क्या होती है कि नेशनल असेंबली से अब पावर शिफ्ट कहाँ हो जाती है, पावर कन्वेंशन के पास शिफ्ट हो जाती है। और जैकोबिन क्लब उस समय बहुत ही पावरफुल रहती है, और जैकोबिन क्लब बहुत ही पावरफुल रहती है। और जैकोबिन क्लब के अंडर में जो टाइम पीरियड चलता है उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? द रेन ऑफ टेरर। और बेसिकली द जैकोबिन क्लब में भी अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्समिलियन रॉबिस्पायर, मतलब कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्समिलियन रॉबिस्पायर, मतलब कि उनके लीडरशिप में वही लीडर रहते हैं, मतलब कि जैकोबिन क्लब के प्रोमिनेंट लीडर। और उन्हीं के लीडरशिप में जो ये पीरियड चला है, इस पीरियड को हम बोलते हैं द रेन ऑफ टेरर। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि क्यों रेन ऑफ टेरर, मतलब क्या रहा है इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुई, तो इस पीरियड को क्यों रेन ऑफ टेरर बोला गया, क्या क्या चेंजेज हुई, वो सारा हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द रेन ऑफ टेरर, देखिए, पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू रेन ऑफ टेरर। देखिए, एक बेसिक आपको टाइमलाइन बताते कि 1789 में क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है। और रेवोल्यूशन होने के बाद 1719, 91 और 92 तक पावर शिफ्ट किसके पास रहती है? पावर किनके हाथों में रहती है? नेशनल असेंबली के पास रहती है। और अब जो पावर आती है वो बेसिकली इस समय 93 से 94 बेसिकली प्रोमिनेंट, और पावर किनके पास रहती है? जैकोबिन क्लब, और उसमें भी अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्समिलियन रॉबिस्पायर। और देखिए, रॉबिस्पायर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। और ये कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं उस पीरियड में जिसे रेन ऑफ टेरर कहा गया है? तो ये एक पॉलिसी अपनाते हैं जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब बहुत ही सब पे स्ट्रिक्टली, मतलब कि स्ट्रिक्टली एक तरह से सभी को फॉलो करवाती, इक्वलिटी को पाने का एक यूनिक सा तरीका ये ढूंढते हैं। और ये यूनिक सा तरीका ढूंढते हैं और क्या करते हैं कि ये बहुत ही मतलब सबको पनिश करते हैं जो इनकी बातों के अगेंस्ट जाते हैं, जो इनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो उनको क्या करते हैं? उनको पनिश करने की काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या है कि जो नोबेल्स हैं उनको पनिश किया जाएगा। कलर्जी, कलर्जी मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग होते थे, जो चर्च वगैरह से जुड़े लोग होते थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को भी क्या किया जाता था? पनिश, मतलब कि उनसे उनको भी इस सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब पनिश किया जाता था। वेयर अरेस्ट इवन आउन पार्टी, मतलब कि इस ऐसा नहीं कि दूसरे पार्टी को, मतलब अपने भी पार्टी के जो इनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जो इनके बोल सकते हैं ना, इनके विपक्ष में बोल रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता था? अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन, जेल होती थी, और एंड देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और उसे फिर क्या किया जाता था? एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाई थी जिसका काम ही होता था लोगों को के ऊपर मुकदमा चलेगा और सजा सुनाया जाएगा। लोगों के ऊपर ऊपर मुकदमा चलेगा और उसे क्या किया जाएगा? सजा सुनाया जाएगा। तो इनका काम ही होता था कि ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के अंडर में नोबेल्स, क्लर्जी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर और अपने मतलब कि अपने पार्टीज के भी जो मेंबर जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे, जो इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको क्या किया जाता है? अरेस्ट करके जेल में सजा होती थी, और उनको फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाई थी जिसके अंडर में क्या होता था? सजा सुनाया जाता था। और वो सजा सुनाने के बाद जो क्या होता था, अगर अपराधी वो पाया जाता है तो उसे क्या किया जाता था कि एक डिवाइस इन्वेंट किया गया था, जो कि अपराधी पाया जाता था उसे सजा सुनाया जाता था, और उसे बोल सकते गिलोटिन, गिलोटिन हो जाता था। अब गिलोटिन क्या होता है? तो देखिए, गिलोटिन एक तरह की डिवाइस बनाई गई थी जो बेसिकली जो पीपल होते थे जिनको मौत की सजा सुनाई जाती थी या सेंटेंस टू डेथ, तो इनको यहाँ पर लाकर उन्हें मौत की सजा दे दी जाती, एक तरह का डिवाइस होता था जिससे लोगों को एग्जीक्यूट कर दी जाती थी। अब ये कौन सी गिलोटिन, कौन सी डिवाइस, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट व्हाट डू यू नो अबाउट गिलोटिन, एक्सप्लेन। तो आप गिलोटिन समझिए क्या होता है। इसको गिलोटिन है, ये एक तरह की डिवाइस होती थी जिस डिवाइस में दो पोल्स होते थे। देखिए, आपका दो पोल्स लगा हुआ है, ये दो पोल्स है, ये दो पोल्स होते थे, और उसमें एक ब्लेड लगा होता था।
देख रहे हैं, एक बीच में ब्लेड है और ब्लेड लगा होता था, और जिस पर्सन को सजा सुनाई गई है या जिसे मतलब एग्जीक्यूट किया गया है, मारने वाली मतलब मारा जाता था, उनको बीच में सुलाकर उनके हेड को मतलब बाहर निकाल दिया जाता था, और जिसमें एक रस्सी से ब्लेड लगी होती थी, और जैसे ही ये रस्सी को छोड़ा जाता था तो ये ब्लेड सीधे उस व्यक्ति के सर के मतलब बोल सकते हैं नेक पे गिरता था, और व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो जाता था। तो इस तरह की ये डिवाइस थी। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि बेसिकली गिलोटिन था क्या, ठीक है, किस तरह का डिवाइस होता था, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका डिवाइस होता था जिससे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। देखा भी था कि गिलोटिन से ही क्या था, लुई 16 को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब देखिए इसका नाम बेसिकली पड़ा था, इट वाज द नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। मतलब जो इसको बनाने का काम कौन किया था, तो डॉक्टर गिलोटिन, तो उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम क्या पड़ गया था, गिलोटिन पड़ा था, ठीक है। अभी देखिए कि ये सारी चीजें तो इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा गया है, इसीलिए इस पीरियड को कहा गया है रेन ऑफ टेरर। अभी देखिए कि इन सारी बातों के बाद कुछ चेंजेज भी लाई गई थी। कुछ चेंज लाई गई थी किनके द्वारा, तो कुछ चेंजेस लाई गई थी रॉबिस्पायर के द्वारा। तो रॉबिस्पायर के द्वारा क्या क्या चेंजेस लाई थी, चेंज ब्रॉट बाय रॉबिस्पायर। तो देखिए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज, मतलब जितनी भी चेंजेस लाई है वो उन पे स्ट्रिक्टली लाई है, एक यूनिक तरीके से इक्वलिटी को परफॉर्म करने किया गया है किनके द्वारा, रॉबिस्पायर के द्वारा। देखिए मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेज ऑन एंड प्राइजेज मीट एंड ब्रेड वर राशन, मतलब कहने का सेंस है कि मैक्सिमम एक प्राइस फिक्स होगी, और उसी फिक्स प्राइस पे क्या किया जाता है, फिक्स प्राइस पे आपको सामान भी बेचनी है, फिक्स वेजेस भी होगी। ऐसा नहीं कि आप मतलब अपने सामान का प्राइस बढ़ा कर बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मीट और ब्रेड वर राशन, मतलब मीट और ब्रेड भी जो होते थे तो उन पर भी एक इक्वलिटी लाने के लिए एक फिक्स प्राइस होती थी, जिससे क्या किया जाता था कि जो हर वर्ग के लोग हैं तो सबको ये प्रोवाइड हो सके। ऐसा नहीं कि जो सोसाइटी का अपर स्टेटा है तो उनको दिया जाएगा, लोअर स्टेटा नहीं, सबको मतलब मिलना चाहिए। तो हम देख क्या रहे हैं कि एक इक्वलिटी लाने के लिए एक अलग यूनिक सा तरीका अपनाया गया है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के द्वारा, जो बहुत ही स्ट्रिक्टली है, जिसमें क्या किया, किसी भी सोसाइटी में अपलिफ्ट नहीं किया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के क्या किया गया, रोक रहे हैं कि नहीं इक्वलिटी है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, इक्वलिटी ला रहे हैं हम। तो ये एक अलग सा एक मतलब उनका अपना आइडियोलॉजी रहा है इसको इक्वलिटी को के टुवर्ड्स। अभी देखिए आगे क्या है, फोर्स सीलिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स। फूड सेलिंग मतलब कि फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता था, जो कंट्री साइड में लोग रहते थे उनको फोर्स किया जाता था, बहुत फोर्स किया जाता था उनको फूड ग्रेन्स को सेल करने के लिए। परेशानी उसमें भी नहीं होती थी, परेशानी ये होती थी कि एक प्राइस भी फिक्स करते, ऐसा नहीं है प्राइस भी बढ़ा दे रहे हैं आपका, मतलब आपकी प्राइजेस फिक्स है, उसमें आपको फोर्स सीलिंग करनी है, फोर्स सेलिंग करनी है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ऑन ब्रेड। अभी देखिए इक्वलिटी ब्रेड, मतलब कि ब्रेड में भी इक्वलिटी रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो उस समय आटा होती थी, तो आटा में जो अच्छे क्वालिटी का आटा होता था, जो कि पहले एरिस्टोक्रेट्स वगैरह लोग मतलब उसको लेते खाते थे, तो अब वो नहीं है। अब मतलब कि सोसाइटी में मतलब ऐसी ब्रेड, मतलब बोल सकते कि एक आटा दिया जाएगा सभी को, जो कि सभी ले सके, मतलब गरीब अमीर। तो इसलिए थोड़े से क्वालिटी अच्छे अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के आटा क्या होंगे वहाँ पर बोल सकते कि दुकान में बेचे जाएंगे, जिससे सभी को क्या हो, इक्वलिटी आए। तो इस तरह का अपना इनका नज़रिया था। उनके अलावा थर्ड पॉइंट बोला, इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्श्योर सर एंड मैडम सिटियन सिटीजन, मतलब कहने का सेंस है कि उस समय जो लोगों को उपाधि दिया जाता था, जैसे बोल सकते हैं कि एक मॉन्श्योर बोला जाता था, वहाँ के लैंग्वेज में सर बोला जाता था, सर, या मैडम वहाँ की लैंग्वेज में मतलब यहाँ मैडम बोला जाता था। तो इन सारी उपाधि को, ट्रेडिशनल उपाधि को खत्म कर दी गई, बोला कि ये नहीं, इससे तो इक्वलिटी आएगी ही नहीं। कोई किसी को सर बोल रहे हैं तो वो तो थोड़ा हाई क्लास हो गया, मैडम बोल रहे हैं तो हाई क्लास, तो ये सब नहीं होगा। क्या बोलना है सभी को, सिटियन बोलना है। सिटियन मतलब सभी सिटीजन है, सिटियन वहाँ की अपनी लैंग्वेज है, सिटियन सिटियन। तो ये क्या बोला जा रहा है कि सिटीजन है सभी, क्या है, सिटीजन है सभी, एक नागरिक है। तो इस तरह की इक्वलिटी लानी है सभी को, ये ट्रेडिशन सबकी खत्म हो जाएगी, उपाधि खत्म है, किसी को नहीं है सर और मैडम बोलना है। इसके अलावा क्या है कि चर्चेज वर शट डाउन कन्वर्टेड इनटू बैरक एंड ऑफिस, मतलब सारे चर्चेज को खत्म शट डाउन कर दिया गया और उसको बैरक में या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा है रॉबिस्पायर। अब देखिए लास्टली इनकी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, तो इनके जो अपने
पार्टीज के मेंबर थे वो वही इनसे क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या मतलब रॉबिस्पायर तो परेशान कर दिए, इतनी इतनी कहीं स्ट्रिक्टनेस होती है, ये तो हमें भी मार रहे हैं, हमें भी एग्जीक्यूट कर करके भेज रहे हैं। तो क्या हो गया था, लोग मतलब कि इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और लास्टली देखिए इन्हीं को क्या कर दिया है कि रॉबिस्पायर वॉज कन्विक्टेड और लास्ट में इन्हें कहीं कन्विक्टेड कोर्ट के द्वारा मतलब दे दिया, वही लोग इन पर मुकदमा चलाते हैं। एंड इन जुलाई 1794 अरेस्टेड, और इनको 1794 में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, मतलब कि और उसके अगले दिन ही इसे गिलोटिन पर भेज के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इनकी भी कहानी समाप्त हो जाती है मैक्समिलियन रॉबिस्पायर का। तो ये हमने देखा कि एक मैक्समिलियन रॉबिस्पायर, अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्समिलियन रॉबिस्पायर, जो जैकोबिन क्लब रहती है वो इन ऑफ टेरर पूरा का पूरा पीरियड चलता है, उसमें क्या क्या चेंजेज भी आती है, इक्वलिटी के को लेकर उनकी एक सोच कैसी रहती है, वो सारा हमने देखा। आई थिंक आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हुआ है।